जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पाप का बाप कौन। एक ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र था जो कि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। शिक्षा प्राप्त करके जब गुरुकुल से वो ब्राह्मण पुत्र अपने पिता के पास वापस आया, अपने घर वापस आया, तो आज पिता पुत्र दोनों पास में बैठे हुए हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं। पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा तुमने क्या क्या शिक्षा ग्रहण करी? पुत्र ने सब कुछ बता दिया। क्या मेरे को गुरुजी ने ये सिखाया, ये अध्ययन किया, सब बता दिया। अब पिता बोले, बहुत ज्ञानी थे उसके पिता, तो बोलते हैं, अच्छा बस एक बात बताओ कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? बच्चे ने जब ये सुना वो तो बिल्कुल अचंभित हो गया। वो बोला, ऐसे ही तो कोई बात मेरे को गुरुजी ने समझाई ही नहीं, ऐसा तो कोई अध्याय था ही नहीं, कोई शिक्षा थी ही नहीं जो गुरुजी ने मेरे को बताई हो कि पाप का भी कोई बाप होता है। अब तो ब्राह्मण अपने पुत्र से बोले, अगर नहीं बताई है तो जाओ और गुरुकुल में जाकर अपने गुरुजी से पूछ के आओ या किसी से भी पूछ के आओ, लेकिन घर वापस जब ही आना जब तुम्हें पाप के बाप का पता लग जाए। ब्राह्मण पुत्र जो कि इतने वर्षों बाद अपने घर वापस आया था, हताश होकर दुखी होकर अपने घर से निकल गया कि अच्छा चलो मैं पता करके आता हूँ इसका जवाब। घर से निकला है। अब रास्ते में जितने फकीर पंडित शास्त्री जो भी मिल रहे हैं सबसे पूछता जा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा। ऐसा करते करते उसको 3 दिन हो गए। अब एक मोहल्ले में पहुंचता है, वो एक नगर में पहुंचता है। वहां पर एक गली में एक घर को देखता है जो कि बड़ा सुंदर सजा हुआ है। बाहर से ही लग रहा है बहुत सुंदर सजावट हो रही है, फूल लगे हुए हैं, दरवाजों पर भी बंदरवाल लगी हैं, बिजलियां लाइटें बहुत अच्छी चमक रही हैं और घर के दरवाजे पर गाय भी बंधी हुई है। उसको लगता है किसी सत्संगी का घर होगा, क्योंकि घर के दरवाजे पर गाय लगी हुई है, चौखट पे बंदरवाल भी लगी हुई है। उसको लगा किसी भक्त पुरुष का घर होगा, है ना, सनातन धर्म का। तो उसने आवाज़ लगाई, अरे कोई है क्या? अंदर से एक स्त्री बाहर आती है। वो कहती है, आइए ब्राह्मण देव आइए, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। वो कहता है, एक गिलास मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत थक गया हूँ, 3 दिन से घूम रहा हूँ और पाप का बाप ढूंढ रहा हूँ। उस स्त्री ने जब ये सुना तो चुप हो गई और एक गिलास पानी लेकर आ जाती है और जो ब्राह्मण पुत्र था उनके हाथ में देती है। जब ब्राह्मण पुत्र पानी पी रहे होते हैं उसी समय वो स्त्री बोलती है कि आप पाप का बाप ढूंढ रहे हैं? महाराज जी बोले, हाँ। तो पता है मैं कौन हूँ? बोले, नहीं, मैं एक वैश्या हूँ। इतना सुना ब्राह्मण पुत्र ने और गिलास उठाकर फेंक दिया। ओ, मैं वैश्या के घर आ गया, मैं अपवित्र हो गया, मैंने तेरे हाथ का पानी भी पी लिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो मुझे पवित्र होना पड़ेगा, गंगा में जाकर स्नान करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत अपना ये बदलना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा। मतलब बहुत अपने आत्मा को धिक्कार लग रहे थे वो कि ये मैंने क्या गलती कर दी। अब वो वैश्या उनसे बार बार जिद करने लगी, अरे आप बैठो तो सही। ब्राह्मण पुत्र बोले, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, मैं एक वैश्या के घर में बैठूंगा? वो कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर चुप शांत खड़ी रही उनके सामने। जैसे ही ब्राह्मण पुत्र चौखट से कदम बाहर निकालने को हुए, एकदम से वो वैश्या बोलती है, महाराज आप मेरे घर खाना खा के जाइएगा। बोलते, मैं तेरे घर का भोजन पाऊँ? मैंने तो गिलास भी पानी का उठा के फेंक दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो ये बोलने की? वो कहती है, महाराज जी यदि आप मेरे घर का अन्न खाओगे तो मैं आपको 5 सोने की मुद्राएं दूंगी। अब उसने सोचा ब्राह्मण पुत्र ने कि शुद्धि तो मेरे को करनी ही है, अपनी गंगा में स्नान करना ही है, जनेऊ बदलना ही है, मंत्रोपचार से अपनी शुद्धि भी करूँगा, तो फिर 5 मुद्राएं ले ही लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, बुराई क्या है। लेकिन वो बोलते हैं उससे वैश्या से कि भोजन तो कर लूँगा लेकिन बनाऊँगा अपने हाथ से, तेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं खाऊंगा। वैश्या बोलती है, ठीक है। अब वो जैसे ही रोटी बनाने बैठे, वो रोटी बनाए रहे हैं साधु महाराज ब्राह्मण पुत्र। उसी समय वैश्या बोली, महाराज जी अगर आप मेरे हाथ
कि रोटी बना दूँ मैं आपके लिए, मतलब अगर आप मेरे हाथ की बनी रोटी खाओगे तो मैं आपको 7 सोने की मुद्राएं दूंगी। जब 7 मुद्राएं सुनी तो उन्होंने कहा ये भी क्या बुरा है, ना रोटी बनानी पड़ेगी, मुद्राएं भी 2 ज़्यादा मिल जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। अब वो हाथ धोकर खाना बनाने लगी। खाना बनाया, सब्जी बनाई और सुंदर सी थाली में परोस के उन ब्राह्मण कुमार के पास लाके प्रस्तुत कर दी, परोस दी। ब्राह्मण कुमार जैसे ही पहला कौर तोड़ के अपने मुंह में रखने को हुए, उसी समय वो वैश्या बोली, ब्राह्मण देव मैं आपको खिला दूँ। ब्राह्मण देव बोले, मैं तेरे घर का भोजन कर रहा हूँ तो क्या तूने ये समझा कि मैं तेरे हाथ का भोजन करूँगा, तेरे हाथ से भोजन खाऊंगा? कभी नहीं। बोली, ब्राह्मण कुमार सोच लो, मैं आपको 15 सोने की मुद्राएं दूंगी यदि आप मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करोगे। अब तो ब्राह्मण कुमार का मन डिग गया, सोचने लगे। फिर बोले, अच्छा खिला दो, एक और मुझे खिला दो तो। उसी समय वैश्या ने उस कौर को तोड़ा, मुंह में रखने को हुई, फिर उसने वो थाली में रख दिया, गसा खिलाया नहीं, वो निवाला खिलाया नहीं और रख दिया। और बोली, ब्राह्मण कुमार तुम क्या जानने के लिए निकले थे घर से? बोले, पाप का बाप। तो बोली, उत्तर मिला आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोली, क्यों? आप एक बेस्या के घर में बैठे हो, बेस्या के घर का अन्न खा रहे हो, बेस्या के हाथ की बनी रोटी खा रहे हो और बेस्या के हाथ से खाना भी मंजूर हो गया आपको, तो अब भी आपको उत्तर नहीं मिला? बोले, नहीं, ये तो मैं इसलिए तैयार हुआ तुम्हारी श्रद्धा को देखकर। वो बोलती है, कोई श्रद्धा नहीं ब्राह्मण कुमार, आप लोभ के बस होकर मेरा ये प्रपोजल आपने क्यों माना? लोभ के बस में होकर मेरा प्रस्ताव आपने लोभ के बस में होकर माना, कोई श्रद्धा की वजह से नहीं। तब तो आपने पानी का गिलास भी फेंक दिया। तो पाप का बाप है लोभ। ब्राह्मण कुमार बोले, वो कैसे? कि लोभ ही तो है जो हमसे बुरे कर्म करवाता है, चोरी डकैती, झूठ बुलवाना, आपस में भाई बंधुओं में बैर करवाना। जितने भी युद्ध हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, तो लोभ ही तो था। तो ये लोभ ही है जो हमें गर्त में लेकर जाता है और हमें इसी से ही दूर रहना है। अपने आप को शुद्ध बनाना है, सत्संग करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है और सही मार्ग पर चलना है। फिर आपका कौन क्या बिगाड़ना चाहता है वो आपका परमात्मा देखेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल यूट्यूब श्याम सखी सीमा सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी अति कृपा होगी। राधे राधे।